बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ हल करेंगे, जो अभ्यास 14.2 का। तो 14.1 है यह। 14.1 का क्वेश्चन दूसरा जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया गया था, जो कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये आपका दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य भी कह सकते हैं या माध्य ज्ञात करना, माध्य भी कह सकते हैं। तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम 2024 में यूपी बोर्ड का होने वाला है, उसमें आपका 4 नंबर जो है ये पक्का है कि आपको आएगा। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, देखिए 2 कॉलम तो पहले से ही दिया है, 2 कॉलम पहले से दिया है और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे। तो तीसरा कॉलम बनाइए आप। तीसरा कॉलम जो बनाएंगे इसको लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु कहते हैं इसको यक्स आई मान लीजिए। ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको एफ आई माना जाता है। तो ये यक्स आई यानी जो मध्य बिंदु जो है आपका, ये जो आप कॉलम बनाए हैं तो ये कहाँ से आएगा, ये देखिए इसी का हम 100 और 120 को जब हम जोड़ लेते हैं, इसका आधा करके यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब देखिए 100 और 120 मिलकर हो जाएगा 220। तो 220 का आधा जो हो जाएगा आपका 110। 110 यहाँ लिखिए, यानी 100 को और इसे जोड़कर दोनों को आधा कर दिया गया तो 110। ऐसे जोड़िए, ये हो जाएगा 260। 120 140 जब जोड़ेंगे आप तो 260 होगा। तो 260 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 130। 130 आज देखिए 20-20 का आपका जो है डिफरेंट अंतर जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 150। ये भी 20 का अंतर हो गया। इसका जब जोड़ का आधा करेंगे तो 20 का 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 170। और इसे भी आप जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा 90। सब 20-20 का अंतर है। तो हमें जो मध्य बिंदु जो हम निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देते, दोनों को जोड़कर आधा कर देते, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया। अब फिर एक कॉलम और बनाएंगे, चौथा कॉलम। ये लास्ट कॉलम आपका होगा। ये देखिए आपने चौथा कॉलम बना दिया। ये एफ आई गुणे यक्स आई, यानी एफ गुणे यक्स गुणे, यानी एफ का यक्स में हम गुणा कर देते हैं। तो 12 का 110 में, 12 का 110 में आपको गुणा करना पड़ेगा। जब इसका गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 1320। ये हो जाएगा 1320, यानी 1320 कहाँ से आया है, 110 का और 12 का गुणा जब किया गया है तो 1320 आया। उसी प्रकार से 14 का और 130 में जब गुणा आप करेंगे तो 1820 आएगा। 1820। अब 8 का 150 में गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 1200, यानी गुणा आपको करना ही पड़ेगा 1200। और उसी प्रकार 6 का 170 में करेंगे तो 6 शून्य 0, अच्छा 7 42 के 2, अच्छा कम 6 6 4 10, 1020। उसी प्रकार से 10 का 190 में करेंगे आप तो 1900 हो जाएगा। यह 1900 गुणा आपका हो गया। अब देखिए एक इसे नीचे एक हम कॉलम बना लेंगे, यहाँ आप लिख देंगे योग। क्या लिखेंगे, योग। तो ये श्रमिकों की संख्या जो एफ आई है, इसको बारंबारता कहते हैं। तो श्रमिकों की जो संख्या है इसे हम जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 50 श्रमिक हैं। इसे जोड़ने के बाद आपको 50 आ जाएगा, या जोड़ लेंगे तभी 50 होगा। और इसे भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़िए, 0 को 0 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 हो गया आपका। और ये जोड़िए आप 8 3 11,
11 2 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 7 20, 13 7 20 और 20 2 22, 22 के हो जाएगा आपका 2, 22 के 2, 1 2 3 4 5 और 2, 5 2 7, 7260, 7260 आ गया। अब देखिए आपको निकालना है माध्य, लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मतलब इसे जो कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे सिग्मा एफ आई, इसको लिख दीजिए सिग्मा एफ आई, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर 50 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इतना है, तो हम भाग दे देंगे, आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिए आप, यहाँ हो जाएगा 7260 बटा 50, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 726 बचा, और 726 में 5 की भाग दे दीजिए। अगर आपको भाग आती है तो भाग दे के आप उत्तर ला सकते हैं। 726 में 5 की भाग दीजिए, देखिए 5 एक कम 5, 1 बचा, सॉरी 2 बचेगा ना आपका, 2 यहाँ पर 2 डाल लीजिए, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 बचेगा कट जाएगा, अच्छा 25, 25 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, भाग जाएगी नहीं, 10 बढ़ाइए, 0 बढ़ा लीजिए, और 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, ये भी कट गया। यानी इसको काटने के बाद आपका आ गया 145.2, यानी आपका जो आंसर है, आंसर जो आपका है 145.2, 145.2। तो यहाँ पर आप 0 भी बढ़ा सकते हैं या नहीं भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 पैसे होते नहीं 20 पैसे, तो आपका 145.2 आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, अच्छी हो, लगी हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कि एफ का मान ज्ञात करना है, और ये एग्ज़ाम में जो है आता रहता है। देखते हैं तीसरा। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि इसमें एफ का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है आपको है। ये सारणी दिया हुआ है, तो इसमें माध्य दे दिया 18, लेकिन ये जो एफ है, ये जो लुप्त संख्या एफ है, इस एफ का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम काम वही करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो दो कॉलम तो आपको दिया ही रहेगा पेपर में। तीसरा कॉलम आप बनाएंगे मध्यमान या मध्य बिंदु, जो भी आप कह सकते हैं। तीसरा कॉलम बनेगा आपका मध्यमान या मध्य बिंदु, इसको भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं यक्स आई। ये बच्चों की जो संख्या है इसको कहेंगे आप एफ आई, इसको एफ आई यानी इसको बारंबारता मान लेते हैं, इसको मध्यमान यानी एक्स आई। तो चलिए तो मध्यमान आप निकालिए। देखिए 11 और 13 जोड़ेंगे आप, दो का ये अंतर चल रहा है, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24। तो 24 का आधा कितना होता है आप जानते हैं, 12 होता है। यहाँ पर 12 लिखिए। उसी प्रकार से 13 और 15 को जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 28, और 28 का आधा 14 होता है। अब देखिए ये 12 14 दो का अंतर जा रहा है, क्योंकि ये दो का अंतर खुद है, तो इसी तरह दो का अंतर इसको बढ़ाते चले जाइए। तो 16 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 18, और फिर हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका 20, और फिर 22 हो जाएगा, और फिर 24 हो जाएगा। आपने इन सभी का मध्यमान निकाल लिया।
यानी मध्यमान कैसे निकाला गया है, दोनों को जोड़कर आधा किया गया, दोनों को जोड़कर आधा करके लिखा गया, दोनों को जोड़कर आधा करके लिखा जाता है। अब आप चौथा कॉलम बनाएंगे और लास्ट कॉलम, ये कॉलम आपका है यानी एफ आई गुणे यक्स आई, यानी बारंबारता का और मध्यमान में हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसका जो है सीधा खींच लीजिए। तो अब 12 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक आपका हो जाएगा 48। तो गुणा की इसमें किया जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, हमने गलत लिखा है और 7 है तो हमने लिख दिया था 7 6 9 13 F5 4। एक बार आप लोग लिखने से पहले किताब से मिला लिया करिए कि मतलब कि सवाल में हम कोई अंक गलत तो नहीं लिख दिए हैं। तो चलिए इसका गुणा करिए, 12 सत्ते हो जाएगा 84, यानी 12 का इस साथ में गुणा किया जाएगा तो 12 सत्ते 84 हो गया। उसी प्रकार से उसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा फिर 14 छक 84, फिर 84 हो गया। 16 का 9 में गुणा करेंगे आप 144 हो जाएगा, 144। और 18 का 13 में गुणा करेंगे तो 234 हो जाएगा, 234। और 20 का एफ में गुणा करेंगे, 20 का जो एफ में गुणा करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एफ। और 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 110 होगा आपका, 110, 110। और 4 का 24 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96, 96। आपने गुणा कर दिया, जब गुणा कर दिया तो अब एक नीचे जो है लाइन खींच लीजिए जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे योग, इस बारंबारता को हम जोड़ लेंगे, बारंबारता को जब जोड़ेंगे इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा, देखिए एफ को मत जोड़िएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, यानी इन सभी अंक को हम जोड़ दिए 44 हो गया और एफ जो बचा प्लस एफ में हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम गुणा जब किए हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे बल्कि सभी को जोड़ दीजिए, इसको 20 एफ को छोड़कर, तो सभी को जोड़ेंगे तो 752 प्लस 20 एफ अलग हो जाएगा। तो आपने दोनों को जोड़ दिया तो लिखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ एफ का मान ज्ञात करना, याद रहे तो जब एफ का मान ज्ञात करना होता है, कोई संख्या ज्ञात करनी होती है तो माध्य दिया रहता है। देखिए यहाँ माध्य दिया 18, इस माध्य के यहाँ हम लिख देंगे 18 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया आपका 752 प्लस 20 एफ और बटा सिग्मा एफ आई है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, इसके बटे का मानकर तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो इसका इसमन गुणा करेंगे, इसका इसमन गुणा करेंगे, इसका इसमन गुणा करेंगे तो हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर, इसका इसमन गुणा करेंगे आप तो 18 का 44 में जब गुणा करेंगे 18 का 44 में तो हो जाएगा 792 प्लस 18 का जब एफ में करेंगे तो जाएगा 18 एफ। अब क्या करना है कि 18 एफ को इधर लाइए और जो अचर पद है उसको उधर 75 कर लीजिए। ये 20 दिया पहले से 20 एफ और यहाँ 18 एफ है, जब इसको 75 करके इधर लाएंगे आप तो माइनस 18 एफ होगा बराबर 792 है और 752 जब उधर भेजेंगे आप तो माइनस 752 हो जाएगा। 20 में से 18 घटेगा तो आपका आ जाएगा 2f और 792 से 52 घटाइए तो हो जाएगा 0 और 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4, 7 7 0 हो जाएगा तो आ जाएगा 40। तो f बराबर हो जाएगा 40 बटा 2। 40 में 2 की भाग दे दीजिए 20, यानी एफ का मान आ गया 20, एफ का मान आपका आ गया 20।
जो ये लुप्त संख्या थी यफ, इसका मान आ गया आपका 20। क्या करना है, बस माध्य दिया है, माध्य का मान रख दिया गया और बाकी तिर्यक गुणा कर दिया गया। 44 प्लस एफ का 18 कर दिया गया, इसका S1 कर दिया गया। एफ को इधर कर दिया गया, बिना एफ वाले को अचर पद को उधर और घटा दिया गया है और फिर भाग दे दिया गया। आपका एफ बराबर आ गया 20, यानी आपका आंसर आ गया 20। तो अब हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।